कभी महज 1500 रुपये महीने की नौकरी, कभी झोपड़ी नुमा कमरे में छोटा सा कारोबार, तो कभी रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें। लेकिन आज यही लोग न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। आखिर कैसे बदली इनकी जिंदगी, कैसे हुनर ने बदली इनकी तकदीर? देखिए केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से संचालित रूट सिटी, आर सिटी और जेएसएलपीएस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। इनसे मिलिए। ये है सिल्ली निवासी नागेंद्र महतो। कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, महीने की तनख्वाह भी सिर्फ 1500 रुपए। इतने कम पैसों में परिवार चलाना बेहद मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें रूट सिटी में मोटर मैकेनिक प्रशिक्षण की जानकारी मिली। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने अपना छोटा सा गैरेज शुरू किया। आज उनका गैरेज इलाके की पहचान बन चुका है। इतना ही नहीं, आज नागेंद्र महतो हर महीने लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। गार्ड का नौकरी करता था, सिक्योरिटी गार्ड। उसमें 1500 रुपये मिलता था पर महीना। उसके बाद रूट सेट के बारे हमको जानकारी हुआ। मेरा दोस्त लोग मेरा गांव का ट्रेनिंग करने आया था, तो बोला कि वहाँ मोटरसाइकिल का भी ट्रेनिंग होगा। तो उसके बाद हम भी गए, उसके बाद ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पर खोले हैं। और इससे हमको तो उस समय मेरा पास पैसा नहीं था, वो 6000 के आसपास था। तो हम 6000 लगाएं। उसके बाद सर को बोले कि हमको पीएमजीपी चाहिए लोन। उसमें से हमको 5 लाख हुआ था, सेक्शन इन लोग करवा दिए थे। उसी से हम दुकान को बड़ा किए और अभी तो ठीक ठाक चल जा रहा है। 15 से 20 हज़ार हो जाता है महीना। ये है मौसमी गुराई। कभी रोजगार की तलाश में भटक रही थी, आज वो अपना सफल बुटीक चला रही हैं। उनके यहाँ गांव की कई महिलाएं भी काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सिलना काफ़ी नहीं होता है, इससे हम एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, खुद को एक अलग लेवल पे लेके जा सकती हूँ। तो यही सोच के जब 1 महीना का तब ट्रेनिंग था, तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मेरे पास पहले से एक मशीन था जिससे मैं स्टार्ट की और अच्छा लगा लोगों को काम मेरा धीरे धीरे। और रूट सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अगर नहीं होता तो शायद हम यहाँ आज नहीं होते। क्योंकि मुझ में जो जुनून है, मैं एक हाउस वाइफ से आज एक मतलब बिजनेस वुमेन बन के जो खड़ी हूँ, वो सिर्फ रूट सिटी का देन है। क्योंकि वो नहीं होता तो आज शायद हम भी नहीं होते, खुद को नहीं पहचानते। जो खुद में मतलब पहचानने का जो ये है, वो रूट सिटी हमको दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं। लेडीज सिर्फ मतलब घूंघट में रह के हाउस वाइफ के खाना बनाने का ही सिर्फ काम नहीं होता है, मतलब हम कुछ उसके साथ साथ और अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और अब इनसे मिलिए। ये है मेघा रॉय। सिल्ली के रहने वाली मेघा रॉय की सफलता की कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनकी मां खपड़ैल के छोटे से कमरे में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। इसके बाद मेघा ने जेएसएलपीएस की महिलाओं के माध्यम से रूट सिटी के बारे में जाना और यहाँ मुफ्त ब्यूटिशियन प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सिर्फ ब्यूटी पार्लर का काम नहीं, बल्कि व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए, उसे सफल कैसे बनाया जाए, इसकी भी जानकारी दी गई। आज उनका आधुनिक ब्यूटी पार्लर, जहां वो अपनी छोटी बहन के साथ काम करती हैं, इसी कारोबार से उन्होंने अपनी कार खरीदी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह बदल गई। कि मेरी मम्मी का 26 ईयर्स से पार्लर है। छोटा पार्लर था, एक क्या बोलेंगे झोपड़ी नहीं, खपरा का बोल सकते हैं, वो था। तो मम्मी जब वहाँ पे करती थी, तो करते करते मेरी और मेरी बहन का वही मतलब उसी से बचपन बीता है। तो हम लोग देखते गए, आज 1 कस्टमर आता था, कल 2 कस्टमर आता था। लेकिन जब हम लोग को स्कूल में पढ़ते थे तो लगता था कि उतना मतलब नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ अच्छे से। तब हम लोग का एक रूट सेट संस्थान के बारे हम जाने। तो वहाँ पे जब हम रूट सेट संस्थान के बारे जाने, तो वहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे हम फॉर्म फिलअप किए, वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे ब्यूटिशियन का भी क्लास दिया जाता है। तो मम्मी के साथ तो हम लोग सीखे हुए थे, लेकिन हम लोग को लगता था कि एडवांस में हम लोग को और सीखना चाहिए, और जितना अच्छा जगह में सीखेंगे उतना अच्छा हम लोग का और मतलब स्किल बढ़ेगा। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रूट सेट में हम सीखे, क्लास किए वहाँ पे। तो उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे जब सोचे कि हमको सैलून ओपन करना है, तो पहले सोचे कि अपना शादी के बाद तो खोलेंगे तो खुल ही जाएगा,
लेकिन हम पहले सोचे कि नहीं पहले ही खोलते हैं, तो रिक्स लेने से पहले सबसे पहला तो हम रिक्स लिए कि JSLPS का जो महिला समूह से मतलब जुड़ने के बाद वहाँ पे लोन लिए। लोन लेने के बाद मतलब ज़्यादा को लोन नहीं लिए, कम का ही लिए, क्योंकि हमको रिक्स ज़्यादा नहीं लेना था, इस वजह से हम कम का लिए। और कम का लेने के बाद फिर एक अपना जो भी मेरा पैसा हम जमा के रखे थे वो सारा पैसा जमा के एक सैलून ओपन किए। सैलून ओपन करने के बाद पहला जो सपना था वो पूरा कर पाए, वो ओपन किए। उसके बाद हम यहाँ पे पहले से ही क्लासेस वगैरह करवाते थे स्टूडेंट लोग को, लेकिन सैलून खोलने के बाद मेरा लाइफ में बहुत बदलाव आया। जैसे खुद का गाड़ी खरीद पाए, फिर और भी अभी हम सोच रहे हैं कि अपना जो सामने का गांव है जहलदा में अपना सैलून ओपन करें या फिर रांची में करें, 2-3 जगह, क्योंकि बहुत सारी कस्टमर है जो लोग को काम हम लोग का पसंद है, वो लोग चाहती है कि हम लोग का अलग अलग ब्रांच बने। तो एक चीज़ है कि हम सीख के, एक तो मेरी 400 से ज़्यादा स्टूडेंट है, ठीक है, और हम रूट सेट की भी अभी एक टाइम स्टूडेंट थे, अभी हम वहाँ के टीचर बन चुके हैं। तो ये चीज़ हमको खुद में ही बहुत प्राउड फील होता है कि हम आज जहाँ पे सीखे, जिसके साथ हम सीखे, आज वही जगह पे हम किसी को सिखा रहे हैं। इनकी तरह हजारों लोगों की जिंदगी रूट सेटी, RCT, JSLPS के मुफ्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से बदली। रूट सेटी यानी रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ युवाओं और महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देकर अपना रोजगार शुरू करने के लिए तैयार किया जाता है। RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के सहयोग से संचालित संस्थान है। वहीं JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जो स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। तीनों संस्थाओं का साझा प्रयास आज ग्रामीण इलाकों के लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहा है। संस्थान में प्रशिक्षण ले रही रूपाली कुमारी बताती हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर की परिस्थितियों के कारण बाहर जाकर पढ़ाई करना संभव नहीं था, तभी उन्हें रूट सेटी की जानकारी मिली। आज वह संस्थान के हॉस्टल में रहकर सिलाई का प्रशिक्षण ले रही है। यहाँ रहने, खाने और सीखने की सुविधाओं के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने, उद्यमिता विकास और स्वरोजगार की भी जानकारी दी जा रही है। रूपाली को उम्मीद है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वो अपना खुद का काम शुरू करेंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगी। मुझे पहले सिल्ली में रूट सेट है, इसकी जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं थी। मेरे गांव से एक महिला यहाँ पे पहले ट्रेंड हो चुकी है। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, क्या करते हैं, तो वो मुझे बताई कि वहाँ सिल्ली में एक रूट सेट है जिसमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर वगैरह बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि यदि आपको सिलाई को लेके कुछ जानकारी मिले, सिलाई कब से शुरू हो ये पता चले तो मुझे बताइएगा, मैं सिलाई करूँगी, मुझे सिलाई में इंटरेस्ट है। फिर ग्रुप में सर लोग मैसेज भेजे कि हाँ ये जुलाई 1 तारीख से सिलाई का क्लास शुरू हो रहा है। तो मैं सिलाई के लिए फिर यहाँ आ गई, मैंने फॉर्म भरा। फिर मेरे घर से यहाँ आने में बहुत दूर होती, इसलिए मैं हॉस्टल में यहाँ रहती हूँ। हॉस्टल में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। मेरे पापा इतने सक्षम नहीं है कि मुझे बाहर जाके पैसा प्राइवेट ले मुझे अच्छे से सिलाई सिखा पाते, इसलिए फिर मुझे प्राइवेट ना मिलकर सरकारी में ही एक अच्छा मुझे रूट सेट मिला, जिसमें मैं बारीकी से अपने सिलाई को सीख पा रही हूँ। मुझे छोटा से छोटा कहाँ सिलाई कैसा होता है, क्या होता है, सिलाई में क्या ज़रूरत पड़ती है, सिलाई की आवश्यकता क्यों है, सिलाई को आगे कैसे बढ़ाएं, ये सब की जानकारी हमें बारीकी से दी जाती है। हम सुबह हॉस्टल में 5 बजे उठते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर फिर हमें 6 बजे से यहाँ पे योगा क्लास के लिए हमें बुलाया जाता है। योगा करने के बाद हम रूम में जाके फ्रेश होते हैं। 8:30 बजे हमें फिर नाश्ता मिलती है। नाश्ता करने के बाद 9 बजे तक हम क्लास में बैठ जाते हैं। 9:30 बजे से हमारा प्रेयर, अटेंडेंस शुरू हो जाती है। ये सब करने के बाद हम अपना क्लास में आते हैं। किसी दिन सर EDP का क्लास लेते हैं कुछ घंटे मैम हमारी सिलाई का क्लास लेती है। कुछ सिलाई का पेपर में कटिंग कराने के बाद, जब पेपर में हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, उसके बाद मैम हमें कपड़ा से सिलाई करने सिखाती है। मशीन में बैठा के मैं मशीन में कैसे सिलाई किया जाता है वो हमें बताती है। वो फिनिश होने के बाद मैम हमें, जब तक वो फिनिश नहीं होता हमें मैम आगे नहीं बढ़ाती है, ताकि सारी बच्चे हम एक साथ आगे बढ़ सके। संस्थान के अनुसार अब तक करीब झारखंड के 12,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से करीब 8,000 लोग सफलतापूर्वक स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं। खास बात यह है कि प्रशिक्षण खत्म होने के बाद भी संस्थान प्रशिक्षुओं का साथ नहीं छोड़ता। 2 वर्षों तक उन्हें हैंड होल्डिंग, मार्गदर्शन और जरूरत पड़ने पर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भी सलाह देता है। रूटसेट हमारा जो विभाग है, जो हमारी संस्था है, वो ग्रामीण परिवेश के उन बेरोजगार लोगों से जुड़े हुए हैं
जो 18 से 50 साल के बीच के हैं। हमारा मुख्यतः ग्रामीण उद्यमी बनाने पर हमारा मेन फोकस है। हम लोग यहाँ पे जो कार्यक्रम रखते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण और परिवेश के से जुड़े हुए हैं। हम ज़्यादातर कृषि से उद्यमी, जैसे आपका जो अभी जो मोटर मैकेनिक हो गए, फास्ट फूड हो गए, ये सब का प्रशिक्षण हम देते हैं। हम लोगों ने लगभग 2011 से लगभग 412 बैच हम लोगों ने यहाँ से अच्छे से पास किए हैं और जिसके फलस्वरूप हमें लगभग 11,000 से प्लस हमारे ये सफलता उद्यमी बने हैं, सफलतापूर्वक उद्यमी बने हैं। रूट सेट से जो प्रारंभिक जो शुरुआत हुई है वो बहुत पहले 1982 से है, लेकिन इसका पहल झारखंड में 2011 को इसका स्थापना हुआ, जो कि प्रायः ग्रामीण मंत्रालय और स्पॉन्सर्ड बैंक कैनरा बैंक है और एक धर्मस्थला जो एक ट्रस्ट है उसके द्वारा किया गया। ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी रूट सेटी ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। यहाँ सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर, कृषि, फूड प्रोसेसिंग सहित कई तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क दिए जाते हैं। इसमें हमने अभी तक लगभग 12,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें से 8,500 लोग जो है अपना स्वरोजगार करने में सक्षम हुए हैं और अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। झारखंड ग्रामीण आजीविका मिशन और रूट सेटी रांची में स्वरोजगार के लिए कार्यरत है। इसमें हमारे तरफ से 64 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्वरोजगार के लिए, जिसमें हमारे 4 बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं मुख्यतः, जो एग्रीकल्चर ईडीपी, प्रोसेस ईडीपी, प्रोडक्ट ईडीपी और जनरल ईडीपी। जिस तरह से हम प्रोडक्ट ईडीपी की बात करें तो इसमें जैसे कि महिला परिधान निर्माण, मोटर बाइंडिंग, इस तरह के कोर्सेज हैं। आप अगर प्रोसेस में बात करें तो जैसे इलेक्ट्रीशियन का है, प्लम्बिंग का है, ड्राइविंग का है, इस तरह के कोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर ईडीपी में जैसे बकरी पालन है, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म और उसके बाद से कृषि उद्यमी, इस तरह के कोर्स हमारे पास चलाए जाते हैं। और जनरल ईडीपी में मुख्यतः हम उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को देने के बाद 2 साल तक हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, जिसमें कि हम प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों से मिलकर उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं जो वो अपना व्यवसाय शुरू कर पाए या नहीं कर पाए। अगर व्यवसाय उन्होंने शुरू किया है तो उनको किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या वो बिज़नेस करने में कितना सफल हो पाएंगे, आगे चल के उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है या बिज़नेस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इस तरह की उनको हम सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं। रूट सेटी और जेएसएलपीएस की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देती है। ग्राम सभाओं के माध्यम से युवाओं को, महिलाओं को संस्थान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य सिर्फ प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि ग्रामीण युवाओं को हुनर देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि पलायन कम हो और गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा हों। विभिन्न प्रशिक्षणों में लोगों को प्रशिक्षण देके एक पलायन को रोकने का भी काम कर रही है। बहुत सारे लोग स्किल नहीं होने के कारण उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो पाता है। अभी हमारे यहाँ से लोग जो प्रशिक्षण लेके गए हैं, जिनका इनकम पहले ट्रेनिंग से पहले मंथली 5,000 रुपया नहीं था, लेकिन अभी वही लोग एक दिन का 3 से 4,000 रुपये कमा रहे हैं। हमारे बगल में ही एक फास्ट फूड के उद्यमी हैं विमल कुमार, जिनका अनुमानतः पर महीने लाख रुपये से ऊपर इनकम है। बगल में हमारे नरेंद्र कुमार जो मोटरसाइकिल का ट्रेनिंग लिए थे, उन्होंने अपना गैरेज भी खोला हुआ है और स्कूटी का अभी शोरूम भी बनाए हुए हैं। बगल में हमारी है मेघा रोई, जो ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग ली थी और अभी वर्तमान समय में एक स्मार्ट क्लास की ब्यूटिशियन वाला पार्लर खोली हुई हैं, जो रांची लेवल के हैं। उसके अलावा मौसमी गोराई करके हैं एक, जो अपना बुटीक खोली हुई है सिलाई का प्रशिक्षण लेके, जो बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो ये सब देख के हम लोग को बहुत खुशी महसूस होती है और हम आप सबों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे संस्थान में आएँ और प्रशिक्षण में भाग लें, अपने स्किल को बढ़ाएं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर सारा कुछ आप कर सकते हैं। संस्थान की प्रशिक्षक मीना गुप्ता बताती हैं कि उन्होंने अब तक सैकड़ों महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण पूरी तरह प्रैक्टिकल आधारित होता है, ताकि महिलाएं प्रशिक्षण पूरा होते ही अपना रोजगार शुरू कर सके। उनका कहना है कि ग्रामीण महिलाओं में सीखने की इच्छा है और सही अवसर मिलने पर वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। मैं इस तरह से इन महिलाओं को प्रशिक्षण देती हूँ
अब बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अभी तक प्रशिक्षण लेके और अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, सेल्फ डिपेंड बने हैं और लाखों नहीं तो कम से कम 50 बोल सकते हैं, 50,000 का भी इनकम कर रही है। ऐसी ऐसी महिलाएं यहाँ रूट सेट से सीख के गए हैं और अभी भी यहाँ मेरे पीछे देखिए कि अभी भी कितनी सारी महिलाएं सैकड़ों में हैं और यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं और स्वयं का रोजगार पाने के लिए ही यहाँ आए हैं कि यहाँ पे आप लोग आए। हर एक यहाँ सुख सुविधा है, खाने का, रहने का, और बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि गांव में कि सरकारी चीज़ मतलब सरकारी संस्था में अच्छा सिखाया नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार आके यहाँ देखें रूट सेट में कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ सिलाई सिखाया जाता है और आप सीख के यहाँ से और सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, 2 पैसा का आप मोहताज नहीं हो सकते हैं। झारखंड जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी और पलायन बड़ी चुनौती रहे हैं, वहां रूट सेटी, आरसेटी और जेएसएलपीएस जैसे संस्थान हजारों युवाओं और महिलाओं के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। मुफ्त कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण के बाद लगातार मार्गदर्शन के जरिए ये संस्थान लोगों को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बना रहा है। अगर इस मॉडल का और विस्तार किया जाए तो यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी नई रफ्तार देगा। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in